अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका सुफ़ियान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुफ़ियान अहमद कर्ल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें जी। उसके बाद चलते हैं हम अपनी वीडियो पे जी। एडी एडी क्या है? एडी दुनिया भर में इंस्ट्रक्शन डिज़ाइनिंग के लिए एक मॉडल, बहुत ही इफ़ेक्टिव मॉडल है। अगर हम इसको आसान अल्फाज में कहें कि हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारी, जो हमारी हदायत होती हैं, उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, उसको कैसे डिज़ाइन करना है, ठीक है। और इसकी तफसील हम करने से पहले हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसका इस्तेमाल क्या है। इसका इस्तेमाल है, एडी इज़ द प्रोसेस यूज्ड बाय ट्रेनिंग डेवलपर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइनर प्लान एंड क्रिएटिव इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस जी। अगर हम इसको कहें कि इनके इस्तेमाल जो होता है ट्रेनिंग डेवलपर्स में और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर्स को प्लान करने के लिए, जिसमें वो अपनी ट्रेनिंग को, अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को इफ़ेक्टिव कर सकें। और इसी तरह ही अगर हम इसकी एब्रीवेशंस की बात करें तो एडी का ए जो है एनालिसिस, डी डिज़ाइन और डी डेवलपमेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आई इम्प्लीमेंटेशंस, एन पे ई एवेल्यूएशंस। इसका हर एक स्टेप जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रहा है। अगर इसमें से एक स्टेप भी अगर हम छूट जाता है तो इसका जो आपस में कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, हमारा मॉडल ख़राब हो जाएगा। और अगर हम इसकी डिज़ाइन की बात करते हैं तो इसके डिज़ाइन जो हैं वो एक साथ तरतीब दिया गया है। मतलब ए एनालिसिस जो है वो डेवलपमेंट के साथ लिंक, डिज़ाइन के साथ लिंक कर रहा है। अगर डिज़ाइन जो है वो डेवलपमेंट के साथ लिंक कर रहा है। अगर डेवलपमेंट्स है तो वो इसकी इम्प्लीमेंटेशंस के साथ लिंक कर रही है। और अगर इम्प्लीमेंटेशंस की बात करें तो हम उसके एवेल्यूएशन के साथ लिंक कर रही है। इसी तरह ही इसका हर एक स्टेप, हर एक फेज़ जो है एक दूसरे के साथ लिंक कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इसी तरह इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है इनके सबसे पहले जो है एडवांटेज में चले जाएं तो फ्लेक्सिबिलिटी। हम अपने मॉडल में जिस तरह से चाहें, जैसे चाहें, हम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं, हम उसमें वर्किंग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर सेकंड एडवांटेज पे चले जाएं तो इजी मॉडिफिकेशंस, हम इसको आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। हर मॉडल में हम इसको आसानी से जो है उसकी आसानी से उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसकी चेंजिंग कर सकते हैं अपने काम पे, अपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। और एंड पे हम अगर चलते हैं तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग के अलावा हम इसको हर मॉडल में ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मॉडल में नहीं, इंस्ट्रक्शन मॉडल में नहीं, इसको हर मॉडल में ऐड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो लीनियर मतलब जैसे मैं स्टार्टिंग पे कह चुका हूँ, इसका हर फेज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रहा है। और अगर इसी एक फेज़ को स्किप हो जाना मतलब आपका मॉडल बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, आप किसी को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, आप इसके बारे में कुछ समझा नहीं सकते। उसके बाद अगर हम सेकंड पे चलते हैं डिसएडवांटेज पे तो डिटेल कंज्यूम। इसके बाद हम लोग डिटेल्स में हमने इसको चीज़ें बतानी होंगी, इसको डिटेल्स में हमने इसको चीज़ें इन्वेयर करनी होंगी। हमारे पास जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा वो हमें इकट्ठा करने पड़ेगा, जिसमें हमारा जो टाइम्स है वो बहुत ज़्यादा खर्च होगा, ठीक है। अगर हम इसके टॉपिक को दोबारा आसान तरीके से ले लें तो टू डिटेल्स में चला जाएगा। इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी, इसको हमें समझाना पड़ेगा, इसको हमने किस तरीके से करना है, कैसे करना है, एवरीवन हमें ये सारी चीज़ें जो इसको नोट डाउन करनी पड़ेंगी, ठीक है।
तो इसमें हमारा जो है बहुत ज़्यादा हमें इफेक्टिव है। इसके जो 5 अगर हमारे पास फेसेस हैं, हम पाँचों फेसेस को हम इसकी डिटेल इकट्ठी करेंगे तो हमारे पास लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टू मच हो जाएगा। उसके बाद एट द एंड टाइम कंज्यूमिंग, डिसएडवांटेज में टाइम कंज्यूमिंग में एटलीस्ट वैसे ही कि जैसे मैं पीछे बता सका हूँ कि अगर हम हर फेज़ का डाटा कलेक्ट करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम होगा। हम एक अच्छे तरीके से इसको अगर प्रिपरेशंस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो हमारी टाइमिंग कंज्यूम बहुत ज़्यादा होगी। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है जी। हमने इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पे बात कर ली, इसकी एब्रीवेशंस पे बात कर ली, इसके यूज़ पे बात कर ली, ठीक है। एडी का मतलब क्या है हमने ये बात कर ली। अब सबसे पहले जो इसके एलिमेंट्स हैं, जो इसकी एब्रीवेशन है, अब इस पे चलते हैं। एब्रीवेशन में सबसे पहले जो हमारे पास ए आया है और उसका जो उन्होंने कैपिटल लेटर लिया है ए, जो है वो एनालिसिस है। एनालिसिस क्या है जी? एनालिसिस में हम समझते हैं, एनालिसिस में सबसे पहले हमने ये देखना है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। हमने ट्रेनिंग जो लेनी है, हम किस लिए लेने चाह रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग का पर्पज़ क्या है, हम उस ट्रेनिंग से क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हमें उस ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा होने वाला है। इसी तरह ही अगर हम देखते हैं ट्रेनिंग ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ली जाती हैं, आपके एक्सपीरियंस के लिए ली जाती हैं, आपके जो है सबसे पहले इसका जो है चेंजिंग स्किल्स मेथड के लिए ली जाती हैं। हर एक तरीका होना चाहिए, ट्रेनिंग का हर एक तरीका जो है वो हमारे लिए इफ़ेक्टिव है। तो उससे पहले हम ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले हमने जो चीज़ देखनी है वो करंट सिचुएशन देखनी है कि जो हम जिस ऑब्जेक्ट्स पे ट्रेनिंग देने लगे क्या इसके बारे में, क्या वो जिस माहौल में बैठा हुआ है वो कंफर्टेबल है, उसको कोई टेंशन तो नहीं है, वो किसी किस्म की घबराहट का शिकार तो नहीं है, वो हमसे अगर आके बैठा हुआ है तो हमसे वो किस तरह की उम्मीद चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद हम उससे जनरल क्वेश्चंस करेंगे, उस ऑब्जेक्टिव के बारे में उससे पूछेंगे कि वो हमसे क्या उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, उसका जनरल नॉलेज, उसके बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में उसके हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। उससे पूछेंगे कि व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग का पॉइंट क्या है। उसके बाद आपके ट्रेनिंग से, इस ट्रेनिंग से आपको क्या हेल्प हो सकती है, और उसके बाद एंड पे आप इस ट्रेनिंग से क्या चाहते हैं। इसी तरह ही हम इस अपने ऑडियंस से हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे, एक लंबी डिस्कशन हम उसके साथ करेंगे, उसका ऑडिट लेंगे कि इस ट्रेनिंग ऑब्जेक्ट्स क्या है, इसके क्या होने चाहिए, इसके ट्रेनिंग मेथडोलॉजीज़ क्या होने चाहिए। उसके बाद फिर हमने एक कंटेंट तैयार करना है। जैसे ही हम कंटेंट तैयार करते हैं तो कंटेंट में हमने देखना है कि हम जो भी पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं क्या वो पॉइंट्स हमारे रिपीटेशंस पे या डुप्लीकेशन पे तो नहीं आ रहे। जैसे एक टीचर काम करवाता है, टीचर्स का आपको पता है कि जब वो एक सिलेबस तैयार करता है तो वो उस सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट उसको प्रिपरेशन उसकी करता है और बाद में उसके सारे सिलेबस को एनालिसिस करता है। क्या उस एनालिसिस से कि हमारा जो पॉइंट मैंने ऐड किए हैं कोई उसमें मैंने रिपीट तो नहीं कर दिया, उस पॉइंट्स में मैंने कोई चीज़ें जो हैं वो मैंने डुप्लीकेशन तो नहीं डाल दी। वो हर चीज़ का वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप उसका एनालिसिस करेगा। उसके बाद वो एक ट्रेनिंग तैयार करेगा। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रेनिंग कि मतलब वो किस तरीके से आगे वो जो है समझाएगा। मतलब उसमें अगर हम कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें आपके व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, कि वो किस तरह की, कैसे, क्यों, किस माहौल में, और वेयर कहाँ, व्हेन कब, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर ऐड्स करनी हैं। और उसके बाद हमने
जो है एक डिलीवरी मेथड एंड पे आके हमने जो है उसको कंफर्म करना है कि आया वो किस तरीके से ट्रेनिंग लेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि हम लोग एक्टिविटीज़ पे करवाएंगे, प्रोजेक्ट्स पे करवाएंगे, उसके अलावा यहाँ जो है पीपीटी करवा देते हैं। ये अब हम पे डिपेंड है कि हम उसको किस तरीके से सिखाएंगे। उसके बाद अगर हम ये सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं तो हम इस सारे डाटे का एंड पे एनालिसिस करेंगे कि इसमें कोई हमारी मिस्टेक तो नहीं हुई, इसमें कोई हमारी गलती तो नहीं हम कर रहे। अगर कोई भी गलती हो जाती है तो हमारा जो ट्रेनिंग होगा उसको समझ नहीं आएगी। जी, ये हमारा है आज सबसे मेन पॉइंट एनालिसिस। बाकी जो पॉइंट्स हैं उन पे हम नेक्स्ट न्यू वीडियो बनाएंगे। इंशाल्लाह आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी समझ आएगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जी, अल्लाह हाफिज़।